हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एसपी के लास्ट 4 ईयर्स के मतलब लास्ट के 4 पेपर का हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 2023 का, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकते हैं या जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ओसीएम में लास्ट के 4 साल के पेपर किए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपको इसके अंदर से जो आपके लॉन्ग आंसर है या जो आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन है, शॉर्ट आंसर हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, आपको इन सब पेपर के रेडी करके जाओ। यदि मुझसे आप लोग एडवाइस मांगोगे कि सर आप लास्ट के 2 दिन में कैसे पढ़ाई करें, तो लास्ट के 2 दिन में सिर्फ 4 साल के जो पेपर हैं, ये पेपर को सॉल्व करके जाओ। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से भी मोस्ट वैल्यूएबल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन सा, मतलब ये 4 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चारों पेपर के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी एक पेपर में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और इसके अदर जो क्वेश्चन डिस्टिंग्विश डिफाइन ये सब एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर चारों पेपर के आंसर मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अभी के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है रिफर्स टू द एनी काइंड्स ऑफ फिक्स एसेट्स, तो क्या होता है, फिक्स कैपिटल होता है। एक दो ऑब्जेक्टिव मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, तो आपको ये एमसीक्यू, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपका सेपरेट वीडियो लेकर आता हूँ। अभी आधे पौने घंटे में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के सब क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। अभी बस आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके अपडेट मिले। आप लोग इतना मेरे लिए सपोर्ट कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आंसर खोज के लाता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन जो 2022 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, 22 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, इसके अंदर डिफाइन कॉन्सेप्ट में क्या क्या पूछा गया था। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ओन कैपिटल क्या है, डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है। तो अभी टोटल ऐसे 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस बार के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है, फाइनल डिविडेंड के बजाय इंटीरियम डिविडेंड आप लोग पढ़ लेना बुक में से, और यहाँ पर ओन कैपिटल के जगह पे डेप्ट कैपिटल पढ़ लेना, डेप्ट कैपिटल क्या होता है ये पढ़ लेना, और वर्किंग कैपिटल के बजाय फिक्स कैपिटल पढ़ लेना। मतलब हम लोग ऐसे एस्टिमेशन कर सकते हैं कि लास्ट एग्जाम में सब पूछा गया था, तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में फाइनल डिविडेंड के बजाय आपको इंटीरियम डिविडेंड पढ़ लेना है, क्योंकि फाइनल और इंटीरियम दोनों पढ़ लो, डिस्टिंग्विश पढ़ लोगे तो दोनों हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल की जगह पे फिक्स कैपिटल पढ़ लेना, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का डिस्टिंग्विश पढ़ लोगे तो इससे डिफाइन वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। लास्ट टाइम एक केस स्टडी दिया था, यहाँ पर लिखा था ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है रिसेंटली कम आउट विद द पब्लिक ऑफर आईपीओ लाई थी, ठीक है, थ्रू द एफईओ, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर देयर इशू आर द ओवर सब्सक्राइब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू स्टार्ट द एलोकेशन प्रोसेस। तो कैसे यहाँ पे इन द गोल्ड लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी है, हाँ एकदम यस, क्योंकि लिस्टेड इसीलिए उसने एफईओ लाया था। दूसरा यहाँ पे लिखा है इन द इज द गोल्ड लिमिटेड कंपनी लिस्टेड, तो यस इसका लिस्टेड है। चाहिए तो मैं आपको इसका क्या अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो मुझे लगता है पेपर सब हो नहीं पाएगा, तो मैं केस स्टडी के लिए भी सेपरेट वीडियो, जितने चारों पेपर में जितने भी केस स्टडी आए रहेंगे सबको मैं अलग से आंसर आपको निकाल के दे देता हूँ, अलग से आंसर का वीडियो बना देता हूँ। तो केस अभी आने वाले 2 वीडियो आपके लिए आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा केस स्टडी। सिर्फ हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन नॉर्मल देख लेते हैं। जुलाई 2023 में जो आपके 22 में आपके जो डिस्टिंग्विश पूछे गए थे, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं ये आपको पूछे गए थे। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड क्या होता है ये पूछा गया था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का पूछा गया था। राइट शेयर और बोनस शेयर का पूछा गया था। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का पूछा गया था। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इस बार भी आपको पढ़ लेना है। डिविडेंड और इंटरेस्ट भी इस बार पढ़ लेना आप लोग। और आपको जैसे शेयर्स क्या होता है,
शेयर्स एंड डिबेंचर का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का पढ़ लेना। पिछले बार में ये 4 डिस्टिंग्विश आया था। आंसर इन ब्रीफ में आपको स्टेट द प्रोविजंस ऑफ राइट्स इस इशू क्या होता है ये पूछा गया था। स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो 4 कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल को ये पूछा गया था। एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंट्री, कंट्री के डिपॉजिटरी सिस्टम को कौन कौन से 4 ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, तो ये आपको पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको 4 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल में आप लोग इसमें 4 फैक्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ लेना और फिक्स कैपिटल ये भी पढ़ लेना। प्रोविजंस ऑफ राइट इशू नहीं पूछा जाएगा, चांसेस कम है। बोनस शेयर यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग, बोनस शेयर्स क्या होता है ये पढ़ लेना। दूसरा यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए पूछा गया है, तो डिपॉजिटरी प्रोवाइड द इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये आपको जस्टिफाई करना तो ये इस बार भी पढ़ लेना। स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनी, ये भी इस बार पढ़ लेना जस्टिफाई में। इंटरेस्ट इन लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इक्विटी शेयर इज द रिस्की कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जस्टिफाई में आप पढ़ लेना एक बार। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो ये पढ़ लेना है, वापस से पढ़ लेना है यहाँ पर। ड्राफ्ट लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, अलॉटमेंट डिबेंचर का भी लेटर पढ़ लेना। ड्राफ्ट लेटर फॉर डिपॉजिटरी इंफॉर्मेशन इन द अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट, तो यहाँ पर लेटर तो आपको तीनों को तीनों पढ़ना है, तीनों में से कोई लेटर नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आंसर इन द फॉलोइंग आपको लॉन्ग आंसर पूछा गया था। व्हाट इज द इक्विटी शेयर एंड फीचर्स पूछा था। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ना इसमें से। व्हाट इज द इक्विटी शेयर्स एंड एक्सप्लेन द फीचर्स, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पेपर देखेंगे। अभी ये जो पेपर आपका मार्च 2022 का है, इस पेपर के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मीन्स जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर, डिफाइन, ये सब देखने वाले हैं। एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव छोड़ के और केस स्टडी छोड़ के हम लोग बाकी क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव केस स्टडी है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ कुछ टाइम के अंदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको पूछा गया ये सब जो ऑब्जेक्टिव, इसका मैं अभी आप लोग कुछ टाइम दो, मैं आपको अपलोड करता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट में क्या पूछा गया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। ओवरड्राफ्ट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम क्या है, इस वापस से पूछा गया है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इस बार आपको पढ़ के जाना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पढ़ के जाना है। रेट ऑफ डिविडेंड राइट इशू यहाँ पर भी पूछा गया है। तो ये तीन के चारों आपके कॉन्सेप्ट जो है पढ़ के जाने हैं। बेसिकली इसमें सबसे फोकस प्रोडक्शन साइकिल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और आपको राइट इशू पे करना है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये 4 आपको पढ़ के जाने हैं। केस स्टडी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर पेपर का थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर क्या प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ है, तो मैं आपको ना इसको ठीक है ऐसे बता देता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ, ठीक अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो में चेंज नहीं कर सकते। तो डिस्टिंग्विश में आपको पूछा गया है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इस बार भी पढ़ के जाना आ सकता है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन नेक्स्ट मतलब जुलाई में भी पूछा था, अभी भी पूछा था, तो अभी इसको इतना फोकस नहीं करना है, बट फिर भी आप पढ़ लो यदि टाइम है तो। डीमेटेरियलाइजेशन रीमेटेरियलाइजेशन वापस से आपको पढ़ लेना एक बार। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ने जुलाई में भी पूछा है, मार्च में भी पूछा था यहाँ पर। इसके बाद आंसर इन ब्रीफ में आपको पूछा था स्टेट द फीचर ऑफ बॉन्ड्स, तो अभी फीचर्स ऑफ डिबेंचर आप पढ़ के जाओ यहाँ पर। और यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के फीचर्स इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। जस्टिफाई के जो क्वेश्चन है देख लेते क्या क्या पूछा गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये पढ़ के जाना है। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आपको करके जाना है। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपनी, इसको नहीं पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा। कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये आपको जस्टिफाई में पढ़ के जाना है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर
जो आपको लेटर लिखने के लिए आता है उसके अंदर आपको पूछा गया था राइट द लेटर ऑफ मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड। तो इंटेरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों पढ़ के जाओ। यहाँ पे लेटर फॉर द डिबेंचर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट, ये भी पढ़ लेना। ड्राफ्ट द लेटर फॉर द थैंक्स टू द डिपोजिटर ऑफ द कंपनी को, तो ये भी आपको पढ़ कर जाना है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर की बात करें तो हम लोग लॉन्ग आंसर के अंदर यहाँ पे जो पूछा गया है व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर इस फीचर्स पढ़ के जाना है आपको। और ये प्रोविजंस आप नहीं पढ़ के जाओगे डिबेंचर वाला तो भी चलेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा पेपर 2021 का। अभी इसके अंदर हम लोग मार्च 2021 के पेपर देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आपको मैंने बताया हूँ केस स्टडी भी बता दूंगा, तो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं केस स्टडी डिफाइन कॉन्सेप्ट में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। ओन कैपिटल क्या होता है पढ़ के जाना, डेप्ट कैपिटल क्या होता है पढ़ के जाना, कंफर्म आय क्या हो सकता है, चार्जेस ऑन असेट्स पूछा गया था, सिक्योर डिपॉजिट क्या होता है, करेक्टनेस क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें से स्टॉक एक्सचेंज पढ़ लेना, ओन कैपिटल क्या होता है, डेप्ट कैपिटल क्या होता है पढ़ लेना, दो यहाँ पर पढ़ के जाना। और पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है पढ़ के जाना, हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट एग्जाम में पूछ ले इस बार। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो केस स्टडी छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्टिंग्विश की बात करते हैं। तो डिस्टिंग्विश में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दिया है, ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दिया है। तो आपको डिस्टिंग्विश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इस बार पढ़ के जाना, कंफर्म आने के चांसेस है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी इस बार पढ़ के जाना। और डिविडेंड में एक और वहाँ पे डिस्टिंग्विश आपको रहेगा इंटेरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। मैक्सिमम चांसेस है इंटेरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पूछा जाए। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट हर बार पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछ सकता है, एक बार पढ़ ही लेना उसको। यहाँ पर आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ में पूछा गया, स्टेट 4 फीचर्स ऑफ अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, आप पढ़ लेना, बट ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा है। स्टेट एनी प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन द इन्वेस्टर, ये पढ़ लेना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट आप मुझे नहीं लगता कि इस बार पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई करने के लिए दिया है, बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल पढ़ के जाना है। कंपनी आर द क्रिएट चार्ज ऑफ द असेट्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योर डिवेंचर, ये भी पढ़ लेना। अप्रूवल ऑफ द मेंबर इज नॉट नीड फॉर द इंटेरियम डिविडेंड के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, ये भी पढ़ लेना। और ये लास्ट वाला रेगुलेटरी बॉडी है, तो मैंने पीछे भी बताया कि आपको पढ़ के जाना सेबी के बारे में। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है राइट द लेटर फॉर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर और ड्राफ्ट द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्म हिम हर अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछा गया है। और लेटर के तीनों के तीनों आप पढ़ लेना। अटेम्प्ट द फॉलोइंग व्हाट इज द डिबेंचर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ के जाओ, हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग ये मार्च 2019 का पेपर है, इसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। डिस्टिंग्विश में आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पूछा गया था, पढ़ के जाना है। शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट अभी फिलहाल नहीं है तो मत पढ़ना। इंटेरियम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड अभी भी है, पढ़ के जाना है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट हर साल पूछा जाता है, पढ़ के जाना है। जॉबर और स्टॉक ब्रोकर देख लेना, बट मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंस है। और शॉर्ट नोट्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बजाय टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ के जाना है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी कंडीशन फॉर वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये पढ़ लेना। फिलहाल ट्रू फॉल्स विथ रीजन नहीं आता इस समय। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो अटेम्प्ट में यहाँ पे प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड पूछा गया था, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लेटर पूछा गया है, इन्फॉर्म रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अभी भी पढ़ लेना। और लेटर टू द डिपॉजिटर के थैंकिंग लेटर है, ये भी पढ़ लेना। और यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है, ये पढ़ लेना। इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने। थैंक यू सो मच।